अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेवल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन एवोल्यूशन। तो पहले हम नेचुरल सिलेक्शन पढ़ते थे एक इंडिविजुअल के बारे में कि एक इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आई तो इंडिविजुअल ने अपने अंदर चेंजेस पैदा की और वो चेंजेस उस इन्वायरमेंट के मुताबिक उस इंडिविजुअल को फेवरेबल थी, तो नेचर ने उस इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जो अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को चेंज कर रहा है। तो इस नेचुरल सिलेक्शन को कहते हैं इंडिविजुअल लेवल नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन हम यहाँ पे जस्ट इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे। एवोल्यूशन इज़ नॉट लिमिटेड टू इंडिविजुअल लेवल। तो एवोल्यूशन कभी भी एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं होती। इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि वो किस किस लेवल के ऊपर होती है। तो सिलेक्शन कैन एक्ट ऑन जीन। अगर जीन के ऊपर एक्ट कर रही है तो उसको जीन लेवल कहेंगे। अगर इंडिविजुअल के ऊपर एक्ट करेगी तो उसको इंडिविजुअल लेवल कहेंगे। अगर ग्रुप के ऊपर एक्ट करेगी तो उसको ग्रुप लेवल कहेंगे। और अगर स्पीशीज़ के ऊपर एक्ट करती है तो उसके स्पीशीज़ लेवल कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, सोशल इंसेक्ट शो मल्टीपल लेवल इफेक्ट। जो सोशल इंसेक्ट होते हैं जिस तरह हनी बी है, तो उसके अंदर ये सारे लेवल के ऊपर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करती है। वो हम आगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है जीन लेवल सिलेक्शन। कि जीन लेवल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन फेवर जीन, उन जीन को नेचुरल सिलेक्शन फेवर देगी जो डेट इंक्रीज देयर ट्रांसमिशन, जिनका ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होगा। यानी कि पेरेंट से ऑफ सुप्रीम के अंदर जो जीन ट्रांसफ़र होंगे उस जीन को नेचुरल सिलेक्शन फेवर देगी, उसको सपोर्ट करेगी कि वो इंडिविजुअल के अंदर सरवाइव करें। तो इस नेचुरल सिलेक्शन को हम कहते हैं जीन लेवल नेचुरल सिलेक्शन। अब यहाँ पे एग्जांपल है हनी बी, वर्कर हेल्प क्वीन टू रिप्रोड्यूस। अब ये आपको पता है कि हनी बी के अंदर बीज की टाइप्स होती हैं। एक वर्कर बी होती है जिसका काम क्या होता है जी, जो कॉलोनी है उसको प्रोटेक्ट करना, हनी बनाना और इसके साथ साथ क्वीन की हिफाजत करना। तो ये वर्कर बी का काम होता है। दूसरा, आपने क्वीन के बारे में पढ़ा है। क्वीन क्या होती है? क्वीन वो होती है जो एग ले करती है, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। और तीसरा एक ड्रोन होता है जो मेल होता है हनी बी, वो जो कि क्वीन के, उसका काम सिर्फ क्वीन के साथ मेटिंग करना होता है। अच्छा, अब ये वर्कर बी जो सपोर्ट कर रही है क्वीन को, क्योंकि आपने अगर आपने इसकी जेनेटिक्स पढ़ी है हनी बी की, तो इसमें आपको ये पता है कि जो हनी बी का ड्रोन होता है वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है? यानी कि इसके अंदर जितने भी स्पर्म बनेंगे वो सेम होंगे, इसमें डिफरेंट नहीं होंगे, सारे सेम होंगे, क्योंकि इसके अंदर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। लेकिन जो क्वीन होती है वो डिप्लॉइड होती है। तो इसके अंदर जो एग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। अगर 4 एग बन रहे हैं तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ठीक है? अब जो ड्रोन है, जब वो मेटिंग करता है तो वो एक ही तरह का स्पर्म दे रहा है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि हनी बी की जो कॉलोनी है उसके अंदर जितनी भी हनी बीज होंगी उसका जो 50% जेनेटिक मटेरियल होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि जिस स्पर्म से वो बन रही हैं वो सारे के सारे स्पर्म के अंदर सेम क्रोमोसोम है, सेम जीन है। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी कॉलोनी के अंदर हनी बीज होंगी, चाहे वो वर्कर हैं, क्वीन है या ड्रोन्स हैं, तो उसका जो 50% होगा वो जीन सेम होगा। अब बाकी रह गया 50%, वो एग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर 2 एग हैं, 2 अलग डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो हर एक एग के अंदर कितने परसेंट जीन सेम होगा? 25% सेम होगा। अब एग से 25% जीन सेम आ रहा है और स्पर्म से 50% आ रहा है, तो टोटल जीन्स कितने परसेंट सेम हो गए? 75% जीन तमाम हनी बीज के अंदर सेम होते हैं। तो अगर ये हनी बी वर्कर जो है वो क्वीन की हिफाजत कर रही है, तो इसका मतलब क्या, वो अपने 75% जो जीन है उसकी हिफाजत कर रही है और क्वीन को वो सपोर्ट करती है, क्वीन को वो फूड देती है ताकि वो मेटिंग कर सके मेल के साथ। ठीक है? तो ये, अब उसने 75% जीन की हिफाजत की है। ठीक है? अब जैसे ही ये क्वीन ड्रोन के साथ मेटिंग करेगी तो वो अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करेगी। ठीक है? और उस ऑफस्प्रिंग में बाकी तमाम वर्कर बीज होंगी और एक उसमें क्या होगी, क्वीन होगी। ठीक है? अब इनडायरेक्टली जो वर्कर बी क्वीन की हिफाजत कर रही थी उसके जीन इनडायरेक्टली ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रहे हैं। कितने परसेंट जा रहे हैं?
75% जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो जीन वर्कर बीर के अंदर हैं वही जीन ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएंगे जो कि क्वीन के ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, क्योंकि जो क्वीन है उसका जेनेटिक मटेरियल वर्कर बीर के जेनेटिक मटेरियल के साथ 75% मैच करता है। आप इसको इस तरह कह सकते हैं, अगर टोटल जीन 100 हैं तो उसमें से 75 जो जीन हैं वो वर्कर बी और क्वीन के अंदर सेम होते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्कर बीर वाला जीन है जो क्वीन की हिफाजत करता है वो वाला जीन अब ऑफस्प्रिंग में चला गया, हालांकि वर्कर बीर ने मेटिंग नहीं की। तो इसका मतलब क्या है, वो जीन नेचुरल सिलेक्शन फेवर कर रही है जो जीन इस क्वीन की हिफाजत कर रहा है और वही जीन आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है। इसको हम कहते हैं ये है जीन लेवल सिलेक्शन, के नेचर ने उस जीन को फेवर दी है जो इस पूरी कॉलोनी की हिफाजत कर रहा है। और वो जीन कौन सा है, वो वर्कर जीन, जो वर्कर बी है उसका जीन भी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है क्वीन के जरिए। ठीक है, इसको हम कह देते हैं ये क्या है, जीन लेवल सिलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, हनी बी वर्कर हेल्प क्वीन टू रिप्रोड्यूस। तो क्वीन की हेल्प कर रही है, क्वीन को वो फूड दे रही है कि वो मिच्योर हो और ड्रोन के साथ वो मैटिंग करके एक नए ऑफस्प्रिंग पैदा करें। सिस्टर शेयर 75% जीन, क्योंकि ये क्वीन जो है ये वर्कर की सिस्टर है। ठीक है, वर्कर बी की ये क्वीन सिस्टर है, तो इन दोनों के अंदर सेम जीन कितने हैं, 75% जीन सेम है। तो साफ दे रहा है जब ये क्वीन मेटिंग करेगी तो अपने बच्चे पैदा करेगी। न्यू की ये क्वीन आ गई है, अब इसके अंदर ये 75% जीन होंगे जो कि वर्कर के अंदर भी हैं और क्वीन के अंदर भी हैं। ठीक है, इसको हम कह देते हैं ये जीन लेवल सिलेक्शन है। नेक्स्ट आ जाए इंडिविजुअल लेवल सिलेक्शन क्या होती है। डार्विन नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे ऊपर एक्ट करती है। किस तरह, ट्रेट इंप्रूविंग सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन और फेवर्ड। ऐसे ट्रेट जो किसी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं तो नेचर उसको फेवर देती है, उसको ही सिलेक्ट करती है। तो इसको हम क्या देते हैं, नेचुरल सिलेक्शन है। किस लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। अब इसकी एग्जांपल है फोकस ऑन इंडिविजुअल फिटनेस ओनली। इसका काम क्या है, इंडिविजुअल लेवल सिलेक्शन हमेशा किसके ऊपर फोकस करती है, वो फोकस करती है इंडिविजुअल की फिटनेस के ऊपर। अब यहाँ पे मिसाल हमने एक दी है, पीकॉक टेल इंक्रीज मेटिंग सक्सेस। अब यहाँ पे आप देखें ये पीकॉक है एक। ठीक है, अगर कोई पीकॉक मेल, ठीक है, अगर उसकी टेल ज़्यादा कलरफुल होगी तो फीमेल जो पीकॉक होगी वो उस मेल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी जिसकी टेल ज़्यादा कलरफुल होती है। तो इसका मतलब क्या, कि जस्ट कॉलोनी के अंदर वही पीकॉक सरवाइव करते हैं जिनकी टेल कलरफुल होती है। अब ये कलरफुल जो टेल है ये एक ट्रेट है पीकॉक का, ये पीकॉक का ट्रेट है। और ये क्या कर रहा है, ये पीकॉक की सर्वाइवल को इम्प्रूव कर रहा है और दूसरा रिप्रोडक्शन की सर्वाइवल को भी इम्प्रूव कर रहा है। रिप्रोडक्शन की सर्वाइवल कैसे, क्योंकि फीमेल जस्ट उसको पिक कर रही है जिसकी टेल कलरफुल है। जिसकी टेल कलरफुल नहीं है उसको पीकॉक फीमेल जो है वो मेटिंग के लिए चूज ही नहीं कर रही। यानी कि आप ये कह सकते हैं जितना खूबसूरत पीकॉक होगा उसकी तरफ फीमेल अट्रैक्ट होगी, ज़्यादा अट्रैक्ट होगी मेटिंग के लिए। और जो पीकॉक जिसकी टेल ज़्यादा कलरफुल नहीं होगी, फीमेल उसकी तरफ नहीं जाएगी, वो मेटिंग नहीं करेगा। और जब वो मेटिंग नहीं करेगा और उसके जीन फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे और वो मर जाएगा। लेकिन जो कलरफुल होगा वो मेटिंग करेगा तो उसका जो जीन सर्वाइवल है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन भी है और ये ग्रुप लेवल सिलेक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर टुवर्ड्स रिलेटिव। अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिसमें एक इंडिविजुअल पूरे ग्रुप को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। ठीक है, इंक्रीज सर्वाइवल ऑफ शेयर्ड जीन। अब ये देखें यहाँ पे ये एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का। ठीक है, इसमें इसको कहते हैं मीर कैट सेंटिनल। ये एक एनिमल है, ये क्या करता है, ये ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं।
ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, साफ ज़ाहिर है, तो इनके अंदर जीन जो हैं वो शेयर्ड होते हैं। सबके पास ऑलमोस्ट जो जीन होते हैं वो शेयर्ड होते हैं। अब इसमें से एक इंडिविजुअल क्या करता है, वो एक पहाड़ी के ऊपर, चोटी के ऊपर खड़ा हो जाता है और वो निगरानी करता है कि कोई प्रेडिटर इसकी कॉलोनी की तरफ ना आए। अच्छा, जैसे ही इसके प्रेडिटर जो है इसको नज़र आता है, तो ये ऊंची ऊंची आवाज़ लगाने लग जाता है और वो आवाज़ इसके जो कॉलोनी के मेंबर होते हैं ये वाले, ये सुन लेते हैं। ये सुनकर क्या करते हैं, ये छुप जाते हैं, क्योंकि ये बेचारा बोल रहा होता है और इसने पूरी कॉलोनी को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन खुद बेचारा पकड़ा जाता है प्रेडिटर से, क्योंकि प्रेडिटर को आवाज़ का पता चल जाता है और वो फ़ौरन इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब ये तो मर गया, ठीक है, और ये इंडिविजुअल बच जाएँगे। तो इसको क्या फ़ायदा हुआ ऐसा करने का कि ये अपनी पूरे ग्रुप को बचा रहा है? इसको फ़ायदा ये हुआ कि जो जीन इसके पास हैं, वही जीन इसके ग्रुप के पास हैं। इनके ग्रुप के अंदर भी ऑलमोस्ट वही जीन होते हैं। ये तो मर जाएगा, लेकिन इसके जीन जो हैं वो सर्वाइव कर जाएँगे। तो ये जीन फिर आगे इनमें से फिर एक ऐसा इसकी जगह ले लेगा, ठीक है? और वो भी यही काम करेगा, और वो ये काम क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर भी वही जीन है, सेम जीन है, प्रोटेक्शन वाले जीन इनके इनहेरिटेंस के अंदर शामिल होते हैं। तो वो जीन फिर नेचुरल सिलेक्शन उस जीन को फ़ेवर करती है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में वो जाए और वो इसकी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करे, ठीक है? इसको हम कहते हैं किन सिलेक्शन भी कह देते हैं और ग्रुप लेवल सिलेक्शन भी कहते हैं। इंक्रीज सर्वाइवल ऑफ शेयर्ड जीन है, जो जीन इसके पास है वही जीन इसके ग्रुप के पास है, इसका ग्रुप बच जाता है और ये मर जाता है। इनडायरेक्ट फिटनेस कंट्रीब्यूट टू एवोल्यूशन, तो आप ये देखो, इनडायरेक्टली इसके जीन इनडायरेक्टली बच रहे हैं। ये अपने जीन को अगर ये बचाना चाहता, तो ये खुद बच रहा, ये खुद नहीं बच रहा, ये दूसरों को बचा रहा है, लेकिन उसके अंदर जीन वही हैं जो इनके अंदर हैं, तो ये इनडायरेक्टली अपने ही जीन बचा रहा है। नेक्स्ट है ग्रुप लेवल सिलेक्शन की एक और एग्जांपल हम देते हैं, ट्रेड इवॉल्व बिकॉज दे बेनिफिट द ग्रुप। वो भी बिल्कुल वैसा था, वही एग्जांपल इसमें भी फिट कर सकते हैं, लेकिन इधर हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि वो ट्रेड ज़्यादा फेवर करती है नेचुरल सिलेक्शन, जो ट्रेड पूरे ग्रुप को फ़ायदा दे। किस तरह? अब यहाँ पे आप देखें, वुल्फ है वो हमेशा जब भी शिकार के ऊपर अटैक करता है तो वो ग्रुप की फॉर्म में करता है, ठीक है? अगर उनमें से एक वुल्फ ऐसा हो जिसको सेल्फिश कहते हैं, सेल्फिश, वो कहे कि बस मैं ही खुद शिकार करूंगा और खुद ही खाऊंगा, तो फिर वो एक वुल्फ जब किसी के ऊपर अटैक करता है तो उसके रिजल्ट के चांसेस 100% नहीं होते। लकीली होता है कि कोई जानवर उसके हत्थे चढ़ जाए, यानी कि उसके कंट्रोल में आ जाए, एक के कंट्रोल में। लेकिन जब ये ग्रुप की फॉर्म में अटैक करते हैं तो इनका रिजल्ट 100% ऑलमोस्ट होता है और ये उस इंडिविजुअल को पकड़ लेते हैं और सबको फूड बराबर मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर एक ही सेल्फिश आ जाए, तो वो सेल्फिश क्या करेगा, तो वो इस जानवर को मारेगा तो इसको मारना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वही ट्रेड सरवाइव करेंगे जो ग्रुप की फॉर्म में, वही वुल्फ सरवाइव करेगा जो ग्रुप की फॉर्म में शिकार करेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर वो जीन इनहेरिट कर दिए जाएंगे कि आपने ग्रुप की फॉर्म में रहना है, तो ये ग्रुप की फॉर्म में रहेंगे, तो यही ट्रेड फिर आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। जो सेल्फिश वुल्फ होगा उस वो खुद सरवाइव नहीं करेगा, तो उसके जो अंदर जीन होगा सेल्फिश वाला जीन, वो भी सरवाइव नहीं करेगा, उसको नेचर सपोर्ट ही नहीं करेगी, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं, ये है ग्रुप लेवल सिलेक्शन। अब ये देखिए, कोऑपरेटिव ग्रुप में आउट कम्पीट सेल्फिश ग्रुप। जो कोऑपरेटिव ग्रुप होंगे जिसमें सारे एक दूसरे की मदद करेंगे शिकार के लिए, फूड के लिए, तो वो सरवाइव करेंगे एज कंपेयर टू सेल्फिश ग्रुप जो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। ग्रुप सर्वाइवल अफेक्ट एवोल्यूशनरी सक्सेस, तो साफ ज़ाहिर है जो ग्रुप है वो सर्वाइव करेगा तो उसकी एवोल्यूशनरी जो सक्सेस रेशियो है वो ज़्यादा होगी। तो इसकी एग्जांपल, वुल्फ हंटिंग इन कोऑर्डिनेटेड पैक, तो वुल्फ जिस ग्रुप के अंदर शिकार करते हैं उस ग्रुप को क्या कहते हैं, पैक कहते हैं। नेक्स्ट आ जाए स्पीशीज लेवल सिलेक्शन, ये जो डार्विन ने बताई थी फिंचेस वाली। सिलेक्शन एक्ट ऑन होल स्पीशीज ओवर लॉन्ग टाइम, तो नेचुरल सिलेक्शन पूरी स्पीशीज के ऊपर एक्ट करती है और वो लॉन्ग टाइम के लिए एक्ट करती है, ठीक है? उसको कह देते हैं ये माइक्रो एवोल्यूशन, मैक्रो एवोल्यूशन कहते हैं, जो लॉन्ग टाइम के लिए एक स्पीशीज के ऊपर एक्ट करे और वो स्पीशीज कन्वर्ट हो जाए किसी और स्पीशीज में।
स्पीशीज विद लोअर एक्सटिंक्शन और हायर स्पेशिएशन डोमिनेंट, वो स्पीशीज हमेशा नेचुरल सिलेक्शन उसको फेवर करती है जिसका एक्सटिंक्शन रेट कम हो, यानी कि ख़त्म होने का रेट जिनका कम हो और नई स्पीशीज में कन्वर्ट होने का रेट ज़्यादा हो, तो उस स्पीशीज को नेचुरल सिलेक्शन फेवर करती है। ठीक है। एक्सप्लेन मैक्रो एवोल्यूशनरी ट्रेंड, तो ये मैक्रो एवोल्यूशनरी ट्रेंड जो लार्ज स्केल पर एवोल्यूशन होती है जिसमें एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में ही कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको ये स्पीशीज लेवल सिलेक्शन जो है वो एक्सप्लेन करती है। अब यहाँ पे एग्जांपल है स्पीशीज विद वाइड ज्योग्राफिकल रेंज सर्वाइव लॉन्गर। अब यहाँ पे देखें फिंचेस की बात है कि डार्विन फिंचेस क्यों सर्वाइव कर गई इतने अरसे तक। वो क्यों सर्वाइव कर गई, क्योंकि वो डिफरेंट एरिया के अंदर रहते थे। उसके इंडिविजुअल डिफरेंट एरिया में चले गए और डिफरेंट एरिया में जाकर डिफरेंट इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को डाला और वो एक स्पीशीज से अलग स्पीशीज में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। तो ये जो सिलेक्शन है ये स्पीशीज लेवल सिलेक्शन होती है। अब इसी तरह अगर आप ये शार्क की बात कर रहे हैं, तो शार्क अभी तक क्यों प्रेजेंट है, उसका उसकी वजह ही ये है कि इसका जो हैबिटेट होता है वो वाइड रेंज होता है, पूरे समंदर के अंदर वो फैली होती है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं फैली होती। और उसकी जो डाइट है वो भी वेरी करती है स्पीशीज टू स्पीशीज, और इसका जो सर्वाइवल रेट इसी वजह से लॉन्गर होता है। नेक्स्ट है हायरार्चिकल व्यू ऑफ सिलेक्शन। अब इसमें क्या है कि सिलेक्शन सिर्फ एक लेवल के ऊपर ऑपरेट नहीं कर रही होती, बाज़ औक़ात ऐसे होता है एक ही टाइम के ऊपर ये सब लेवल के ऊपर ऑपरेट करती है। जिस तरह जीन लेवल के ऊपर इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्पीशीज, ये चारों लेवल के ऊपर एक ही टाइम के ऊपर ये नेचुरल सिलेक्शन जो है ऑपरेट करती है। लेकिन इसमें क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट में अकर बिटवीन लेवल, हर लेवल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। किस तरह, एग्जाम्पल है वर्कर बी सेक्रीफाइस इंडिविजुअली बट कॉलोनी थ्राइव। अब यहाँ पे हम जीन लेवल पर आ जाते हैं। सबसे पहले जीन लेवल क्या है वर्कर बी के ऊपर, कि वर्कर भी अपनी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करती है और खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। सेक्रीफाइस करने से क्या होगा, वो तो मर जाएगी, लेकिन उसकी कॉलोनी के अंदर जो जीन उसकी बॉडी के अंदर है ना, वर्कर बी की बॉडी के अंदर, वही जीन उसकी कॉलोनी के जो इंडिविजुअल हैं उनके अंदर भी हैं। तो ये जो जीन है सेक्रीफाइस का जीन, ये जीन उसकी कॉलोनी के अंदर सरवाइव रहेगा, लेकिन वर्कर भी मर जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं कि ये जीन लेवल सिलेक्शन हो गई है, कि वो जीन नेचुरल सिलेक्शन ने फेवर करना है जिसका ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा हो। तो ट्रांसमिशन रेट किसका ज़्यादा हो रहा है, वो उस जीन का ज़्यादा हो रहा है जो जीन सेक्रीफाइस पैदा कर रहा है वर्कर बी के अंदर, क्योंकि वर्कर बी तो मर जाएगी, वो ना रिप्रोड्यूस करेगी, तो रिप्रोड्यूस करना है क्वीन ने, तो क्वीन उसकी सिस्टर है और उसके अंदर 75% जीन जो हैं वो सेम होते हैं जो वर्कर बी के अंदर होते हैं। तो इस तरह ये जीन लेवल सिलेक्शन उसके ऊपर ऑपरेट करेगी। अब इंडिविजुअल लेवल सिलेक्शन क्या है, इंडिविजुअल लेवल सिलेक्शन ये है कि अगर वर्कर बी अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही है अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए, तो ये तो वर्कर बी के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वर्कर बी खुद मर रही है, तो इसका मतलब उसका सर्वाइव तो नहीं ना हो रहा, लेकिन उसके जो कॉलोनी है वो सर्वाइव कर रही है। अगर ये सेक्रीफाइस वाला जीन इस वर्कर की बॉडी के अंदर ना होता, तो इसकी जो कॉलोनी है वो भी सर्वाइव नहीं करेगी। अगर इसकी कॉलोनी सर्वाइव नहीं करेगी, तो इसके जो जीन है वो भी आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे नहीं, क्योंकि वर्कर बी तो इनफर्टाइल होती है, वो फर्टाइल नहीं होती, वो अपने बच्चे पैदा नहीं कर रही होती। बज़ाहिर हमें ये लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है कि जीन तो जा रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वर्कर बी के भी जीन जा रहे हैं, लेकिन वर्कर बी खुद तो मर रही है ना, वो तो सर्वाइव नहीं कर रही। तो ये इन दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व ऐसे करना है कि अगर इंडिविजुअल सिर्फ अपने बारे में सोचता तो कॉलोनी पूरी की पूरी कॉलोनी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो मर सकती है, क्योंकि हर कोई अपने आप को बचाएगा तो कॉलोनी को तो कोई नहीं बचा सकेगा। तो इस तरह ये सब के सब मर जाएंगे। तो इसको कह देते हैं ये इंडिविजुअल लेवल सिलेक्शन भी ऑपरेट कर रही है। अब आ जाए ग्रुप लेवल सिलेक्शन क्या है। ग्रुप लेवल सिलेक्शन ये है कि वो ग्रुप, वो कॉलोनी ज़्यादा सर्वाइव करेगी जिसके अंदर वर्कर भी इस कॉलोनी की हिफाजत करेंगी। तो ये क्या है, ये ग्रुप लेवल सिलेक्शन है। आगे है स्पीशीज लेवल सिलेक्शन। अगर वर्कर बीज इकट्ठी रहेंगी एक कॉलोनी के अंदर, एक दूसरे के साथ रहेंगी, तो ये
कूल्ड टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकती हैं, कूल्ड एनवायरनमेंट पे भी सर्वाइव कर सकती हैं। तो ये क्या है, ये स्पीशीज़ लेवल सिलेक्शन है। स्पीशीज़ लेवल सिलेक्शन कैसे हो गई कि एक स्पीशीज़ है जो वार्म एनवायरनमेंट में रहती है, अब वो कूल्ड एनवायरनमेंट में कैसे रह सकेगी? तो उसके लिए फिर क्या करती हैं, जो सारी की सारी कॉलोनी के मेंबर होते हैं हनी बी के अंदर, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हीट लॉस कम से कम होती है और फिर वो हीट जनरेट करते हैं। हीट जनरेट करने से वो अपनी बॉडी को भी गर्म रखेंगे, अपनी कॉलोनी को भी गर्म रखेंगे और कम टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव भी करेंगे। तो ये है स्पीशीज़ लेवल सिलेक्शन। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।